शहबाज हुकूमत का सुपर परफॉर्मेंस का दावा, सुपर टैक्स का ऐलान। बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स आयद कर दिया। सीमेंट, स्टील, शुगर मिल्स, ऑयल, गैस, एनर्जी, फर्टिलाइजर, गाड़ियां, कपड़े, चीनी, बैंक खदमात, खाद सब महंगे होंगे। सुपर टैक्स के ऊपर भी एक और टैक्स लगेगा। 15 करोड़ से ज्यादा आमदनी वालों को 1 से 4% इजाफी टैक्स देना पड़ेगा। वजीर आजम कहते हैं, कोई सब्ज बाग नहीं दिखाऊंगा, सबको रूखी सूखी खाना होगी। जान लगाएंगे, महंगाई कंट्रोल करेंगे। मईशत को पिछली हुकूमत ने अपनी नातजुर्बेकारी और करप्शन से तबाह किया। हमने जुर्रतमंदाना फैसलों से पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया। मुझे क्रेडिट दें, वज़ीर-ए-आज़म के बेचों की कंपनीज पर भी टैक्स लगा दिया। मेरी अपनी कंपनी भी ज्यादा टैक्स भरेगी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का अमीर तरीन कंपनीज और लोगों पर टैक्स लगाने का ऐलान। कहा, मुल्क डिफॉल्ट की तरफ नहीं जा रहा, IMF प्रोग्राम की तरफ जाना जरूरी था। कौमी असम्बली से खिताब में कहा, छोटी दुकानों से 3000 और बड़ी दुकानों से 10,000 माहाना फिक्स टैक्स लेंगे, इससे महंगाई नहीं बढ़ेगी। दावा किया कि अवाम ने साथ दिया, पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ लेकिन कोई सड़कों पर नहीं आया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हमें IMF के आगे बेच दिया क्या, हम टैक्स चोरों का मुकाबला करेंगे। दस फीसद सुपर टैक्स मुल्क की तमाम पैदावारी सनतों पर खतरनाक हमला है। शहबाज शरीफ की तकरीर करते ही मार्केट गिर गई। असद उमर की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, हर वो सेक्टर जिससे पाकिस्तान खड़ा हो सकता है उस पर बोझ डाल दिया। आलमी मंडी से माल पाकिस्तान आएगा तो मजीद महंगाई होगी। पेट्रोल, बिजली, गैस तमाम चीजें महंगी करके भी बोलते हैं IMF ने कोई नई शर्त आयद ना की तो मुआहदा हो जाएगा। वजीर आजम ने बजट ऐलानात असेंबली से बाहर बैठकर किए। बहस के लिए 14 दिन ना दिए तो अदालतों में चैलेंज हो सकता है। मिफ्ता का बजट खूनी है। महंगाई का नया तूफान आएगा। 10% टैक्स से इंडस्ट्री बंद होना शुरू हो जाएगी। इंडस्ट्री बंद होगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई को तूफान आएगा। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन बरस पड़े। कहा, मौजूदा हुकूमत मईशत पर झूठ ना बोले। सनतों पर टैक्स रेट 45 से 60% हो गया। सुपर टैक्स का ऐलान होते ही स्टॉक मार्केट गिर गई। महीने बजट से एक्सपोर्ट तबाह हो जाएगी। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने तमाम शोबों में रिकॉर्ड तरक्की की। हम नहीं, आप मुल्क को दिवाली की तरफ लेकर जा रहे हैं। मुजम्मिल असलम बोले, मुल्क के हालात श्रीलंका से भी बुरे हो सकते हैं। सुपर टैक्स के ऐलान के साथ ही स्टॉक मार्केट में भौचाल। मार्केट क्रैश कर गई। मिनटों में 2000 से ज्यादा पॉइंट्स गिर गए। कारोबार रोकना पड़ा। वक्फे के बाद 100 इंडेक्स में मामूली बेहतरी। 1734 पॉइंट्स की कमी। इंटरबैंक में रुपए की बेकदरी। डॉलर 25 पैसे महंगा, 207 रुपए 48 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 210 रुपए तक फरोख्त। हुकूमत ने बिजनेस कम्युनिटी और इंडस्ट्री पर हथौड़ा मारा है। ऐसा लग रहा है हर हफ्ते पॉलिसी बदल रही है। ताजिर और किसान रहनुमा हुकूमत पर बरस पड़े। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोकर की ARY न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कहा, बजट में काश्तकार पर टैक्स लगेंगे तो वो पैदावार कम कर देगा। साबिक चेयरमैन इबाद हनीफ गौहर का कहना था, हुकूमत बुखलाहट का शिकार है। सुपर टैक्स जारहाना इक़दाम है। महंगाई इतनी ज्यादा है कि काम करना मुश्किल हो गया। चेयरमैन एप्टमा नॉर्थ हामिद जमान का कहना था, टैक्स शरह बढ़ाने से नहीं, लोगों को टैक्स नेट में लाने से मसाइल हल होंगे। FPCCI फैसलाबाद के सदर आमिर आतिर मुनीर कहते हैं कि हुकूमत सुपर परफॉर्मेंस दिखाने आई थी लेकिन अब सुपर टैक्स की भरमार कर दी है। फैसलाबाद के सनतकारों ने सुपर टैक्स गरीब मार टैक्स करार दे दिया। कहा, ये बहाना बना रहे हैं कि अमीरों पर टैक्स लगाया। कौन सी सनत है जो 10% सुपर टैक्स दे और गरीबों पर असर ना पड़े। सनतें, लाखों लोगों का रोजगार दाव पर लग गया। कराची के अवाम पर एक और बिजली गिरा दी गई कि इलेक्ट्रिक के लिए 5 रुपए 27 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। नेपरा के एलामी के मुताबिक इजाफा अप्रैल के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। अप्रैल का FCA मार्च की निस्बत 44 पैसे ज्यादा चार्ज किया जाएगा।
अब्दुल अकबर चित्राली के खिलाफ रेफरेंस तैयार है, ये सबके दोस्त हैं, इसलिए कार्रवाई नहीं कर रहे। हुकूमती बेंचेस पर नहीं बैठेंगे तो रेफरेंस भी आ सकता है। अयाज सादिक की कौमी असम्बली में जमात इस्लामी के रुकन को धमकी, कहा आपको कुर्सी अजीज है या हल्के के आवाम के मसाइल, हमारे साथ बैठे मिलकर मिफ्ता साहब से मसाइल हल कराएंगे। अब्दुल अकबर चित्राली का जवाबी वार, कहा धमकी ना दें, रेफरेंस ले आएं। अयाज सादिक की हैसियत क्या है जो धमका रहे हैं? मेरे खिलाफ रेफरेंस लाएं, फौरी जवाब दूंगा। एक रोटी चारों भाइयों को मिलकर खानी होगी। जब 4 रोटियां होंगी तो चारों भाई बच्चों में तकसीम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। गवादर में 200 एकड़ जमीन कॉलोनी बनाने के लिए फिलफौर देने का ऐलान। कहा पीएसडीपी प्लान में सबसे ज्यादा रकम बलूचिस्तान के लिए रखी गई। गवादर के घरों के लिए सोलर प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रहे हैं। पानी की पाइपलाइंस का काम सितंबर में हो जाएगा। गवादर यूनिवर्सिटी के लिए ज्यादा से ज्यादा फंड्स मुहैया करेंगे। आपके हकूक पर किसी को डाका डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। रेलवे का वजीर होकर कहता हूँ रेलवे नहीं चल पा रही, ऑरेंज लाइन कैसे चलाएंगे? 12 माह में रेलवे ठीक नहीं हो सकती। केसीआर को फास्ट ट्रैक पर डालेंगे, सीपैक के तहत बुनियाद रखेंगे। ख्वाजा साद रफीक की एमकेएम रहनुमाओं से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा एमकेएम और नून लीग एक दूसरे के दोस्त हैं। माजी में कभी तलखियाँ हुई मगर ताल्लुकात खराब नहीं हुए। हमारी सोच एक है, कोई इख्तिलाफ राय नहीं। आमिर खान कहते हैं हमारा नून लीग से मुआहिदा हुआ, दोनों जमातों पर मुश्तमिल कमेटी पेशरफ्त का जायजा लेगी। एहसन इकबाल के बयान ने आलमी मीडिया में पाकिस्तान का मजाक बना दिया। अमरीकी टीवी पर मेजबान ने एहसन इकबाल के बयान पर तमस्खुर उड़ाते हुए कहा कि कुछ अर्सा पहले तक अवाम मिल बैठ कर चाय पीते थे और देखिए अब क्या होगा। ये मजाक नहीं, चाहे पाकिस्तान की कौमी शनाख्त और कल्चर का हिस्सा है। ऐसे बयान पर अवाम का गुस्सा जायज है। तेल की दरामद से पाकिस्तान और रूस दोनों का फायदा होगा। मगरबी पाबंदियों से पाक रूस तिजारत मुतासिर हो रही है। रूसी सफीर का कहना है गैर कानूनी मगरबी पाबंदियां माशी ताउन को मुतासर कर रही हैं, क्योंकि पैसे ट्रांसफर नहीं हो सकते। जब दोस्त मुज़ाकरात की मेज पर बैठते हैं तो वो बहुत से मुआहदे कर सकते हैं। पीटीआई लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ के मुकदमात। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की 15 मुकदमात में 6 जुलाई तक दरख्वास्त जमानत मंजूर। अदालत ने पुलिस को रिकॉर्ड समेत आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। इलेक्शन मुलतवी करने की दरखास्तें मुस्तरद। सिंध में पहले मरहले के बल्दियाती इंतखाबात इतवार 26 जून को होंगे। 3 करोड़ बैलेट पेपर्स तैयार कर लिए गए। वज़ीर-ए-आला पंजाब को ओहदा छोड़ने के बाद मिलने वाली मुतादिद मराद के खात्मे का बिल मंजूर। बुज़दार हुकूमत की तरामीम मुतफ़िका तौर पर खत्म। उस्मान बुज़दार का मराद का मुतालबा मुस्तरद कर दिया गया। सूबाई असम्बली को महकमा कानून के मातहत करने के ऑर्डिनेंस की भी मंजूरी। बिल के जरिए ऐवान इकबाल में बजट इजलास की कानूनी हैसियत की भी तौसीक। स्पीकर परवेज़ इलाही का पंजाब असम्बली इस्तेहकाक बिल मंसूख कर दिया गया। सिगरेट पर टैक्स क्यों नहीं बढ़ाते? सिगरेट के पैकेट पर कम से कम 20 रुपए टैक्स बढ़ाना चाहिए। वफाकी वजीर खुर्शीद शाह का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा आवाम को बीमारियों से बचाना है, जिस सिगरेट की कीमत 100 रुपए है उसे 200 रुपए कर दिया जाए। तासुर है एमकेएम का वोटर तकसीम हो रहा है, इसे दुरुस्त कर रही हैं। फैसल सब्ज़वारी कहते हैं तकसीम खत्म करने के लिए फिलहाल पीएसपी से कोई राब्ता नहीं हुआ। तकसीम का खात्मा बैद अज इम्कान नहीं। माजी में आफाक अहमद और मुस्तफ़ा कमाल के पास जा चुके हैं। हमारे अलावा कोई दूसरी जमात कराची की हकीकी नुमाइंदगी नहीं करती। फारूक सत्तार का एमकेएम के टिकट पर इलेक्शन लड़ सकते हैं। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कराची के लिए किसी से भी बात की जा सकती है। टीएलपी हमले के बाद और भी बातें हैं जो शक को यकीन में बदलती हैं। हमें मारने के लिए ड्रामा रचाया गया।
कराची दुनिया का 5वां बदतरीन शहर। शहरों की दर्जाबंदी, तिब्बी सहूलियात, जराइम, सियासी सहकाम, सरसब्ज जगहों को मद्देनजर रखकर की गई। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट ने पीपल्स पार्टी की 14 साला कारकर्दगी का अक्स दिखाया। कराची मंगोपीर में वीराने से खातून की लाश मिलने का केस, 3 साल की बच्ची के अधूरे लफ्जों ने 2 मरकजी मुलजिम गिरफ्तार करा दिए। पुलिस ने बताया मकतूला मुमताज बेगम के साबिक दोस्त ने सर में गोली मारी। समी बच्ची को दूर वीराने में छोड़कर भाग गया। बच्ची ढूंढकर लाश तक पहुंची, पूरी रात उसके साथ बैठी रही। ना घर रहा ना घर वाले, जलजले में खानदान लुक़्मा अजल बन गया, लेकिन वाहिद बच्चा जिंदा बच गया। बच्चे की तस्वीर ने दिल हिला दिए। अफगानिस्तान में जलजले के आफ्टर शॉक्स, हलाकतों की तादाद 1150 हो गई, 1500 से ज्यादा जख्मी। मुत्तहिदा अरब अमारात समेत दीगर ममालिक ने इमदाद भेज दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आइंदा माली साल के लिए 15 अरब रुपए का बजट मंजूर। रेड और व्हाइट बॉल के लिए अलहदा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, इजाफा भी होगा। विमेंस खिलाड़ियों का मुआवजा भी बढ़ गया। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा कहते हैं पीएसएल में रिकॉर्ड मुनाफा हुआ। जूनियर लीग अक्टूबर में मुतारिफ कराएंगे। पीसीबी का मकसद आईसीसी की फंडिंग से बाहर निकलना है। पहली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नेशनल इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आगाज आइंदा माह होगा। मकसद ग्रास रूट लेवल पर हॉकी को फरोग देना है। चैंपियनशिप 4 मरहल में तकसीम होगी। फाइनल नेशनल राउंड में 10 टीमें हिस्सा लेंगी। सूबाई सतह का मरहला कल से शुरू होकर 3 जुलाई तक जारी रहेगा। ARY-B ग्लोबल और यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी में मुआहदा तय। यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी जो पॉलिसी इशू करेगी उस पर हर पॉलिसी मेकर को ARY-B ग्लोबल में गोल्ड और डायमंड मिलेगा। ARY ग्रुप के चेयरमैन मोहम्मद इकबाल और यूनाइटेड इंश्योरेंस ग्रुप के चेयरमैन मियां अकरम शाहिद ने मुआहदे पर दस्तखत किए। गंडासा और अपनी घनघरत से फिल्मी दुनिया में दुश्मनों पर हावी रहने वाले अदाकार सुल्तान राही का यौम पैदाइश। 813 फिल्मों में फन के जौहर दिखाए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। इन खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।